हेलो एवरीवन, दिस इज नम्रता। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉम्स क्लासेस, जहां पर हम देख रहे हैं क्लास 9 साइंस से चैप्टर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। इस चैप्टर से काफ़ी सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वो सारे टॉपिक्स पढ़िए, फिर आज का लेक्चर लगाइए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं ऐसे ही आपके लिए सारे लेक्चर्स लेकर आती रहूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस टुडेज टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या देखने वाले हैं, व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ मोशंस, ये होते क्या है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा समराइज करते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं कि हमने क्या क्या अब तक के पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब तक के हम क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब तक के वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और हमने पढ़ा है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन वीडियोस के लिए आपको प्लेलिस्ट पर जाना है और ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करना है। देन आज का जो लेक्चर है उसके लिए हम देखने वाले हैं कि अब तक के मोशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास में हमने काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटी, जैसा कि यहाँ मैंने बताया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं, जो डिस्टेंस है उसको हम एस से डिनोट करने वाले, डिस्प्लेसमेंट को भी एस से ही करेंगे, स्पीड को और वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करेंगे, एक्सीलरेशन को स्मॉल ए और टाइम टी। ठीक है, अब देखिए, कोई भी अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में है, अगर कोई भी मोशन में बॉडी होगी तो उसके पास में ये सारी, वो बॉडी ने सारी ये जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है ये उसने कवर करी होगी। ठीक है, बॉडी अगर मोशन में है, उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, उसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कुछ टाइम लगा होगा, उसकी कुछ स्पीड होगी, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी और उसमें एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, तो ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है ये एक मूविंग बॉडी में होती है। ठीक है, तो अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या देखने वाले हैं। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन में हम ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन को स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से हम करते क्या है, ये जो सारी फिजिकल क्वांटिटीज है इनका रिलेशन इक्वेशन ऑफ मोशन बताती है। ठीक है, टोटल हमारे पास में 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि इन फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन बताएगी आपस में, और उनका यूज करके हम इजीली क्या कर सकते हैं, किसी मूविंग बॉडी की स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस या फिर टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोशन को काफ़ी इजी बना देती है। किसी भी मूविंग बॉडी में अगर हमें बताना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, क्या उसकी स्पीड होनी चाहिए, क्या उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए, कि प्रेडिक्शन हमें देना है कि ये बॉडी कितने टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करेगी, वहाँ पर प्ले करती है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि इजी करती है हमारे मोशन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, किसी भी मूविंग बॉडी में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, टाइम, वेलोसिटी, इनको फाइंड आउट करने के लिए इजी बना देती है। ठीक है, और इनका यूज़ तो आप बोल ही नहीं सकते, इनका यूज़ हम कहाँ नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे कि आप सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, आप रॉकेट चल रहा है, प्लेन चल रहा है, आपकी ट्रेन चल रही है, तो ये जितनी भी मूविंग बॉडी है वहाँ पे अगर हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, कितनी वेलोसिटी से हमें जो है आपका सैटेलाइट लॉन्च करना है, लॉन्च करने के टाइम कितनी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन से पॉसिबल हो पाती है, कैलकुलेट हो पाती है, ईजिली हम समझ पाते हैं और उन्हें फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन को जानने से पहले हम एक ग्राफ देखेंगे जो हमने देखा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे। ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, ठीक है, कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। हाँ, इसमें वेलोसिटी जो आएगी, वेलोसिटी में एक चीज़ और आप याद रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जहां से आपका मोशन आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, जिसे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से,
और जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ हमें याद रखनी है। ओके, तो आप लोगों को मैं बता दूं पहले कि हमारे पास में बेसिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होने वाली है। थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन होने वाली है। ठीक है, अब ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? अगर हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा भी ऐसा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसके साथ में इजी गोइंग होते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम इनका यूज करेंगे, हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये हमें लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आती है वो आती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, हम जानते हैं v डिनोट्स, v किसे बताता है? हम पहले भी बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को, ये बताता है फाइनल वेलोसिटी को। ठीक है, u बताता है इनिशियल वेलोसिटी को। यहाँ पर जो a है वो a बताता है एक्सीलरेशन को, एंड जो t है वो बताता है टाइम को। ठीक है, तो ये होती है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें, दिस इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s जैसा कि आप जानते हैं s क्या है? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट हम इसे कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम s से डिनोट करते हैं। ओके, u आपको पता है टाइम, हाफ यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है, एक्सीलरेशन a और टी स्क्वायर, टी आपको पता है टी क्या है? टाइम है। ठीक है, तो ये आती है आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर चलते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये होती है आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, v आप जानते हैं फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सीलरेशन, s इज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जिससे हम डिराइव करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। ठीक है, इसे हम डिराइव करेंगे। तो क्लास 9th में हम यहाँ पर कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इन्हें डिराइव करने के लिए हम यूज करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड को। ठीक है, तो ग्राफ के थ्रू आप ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग जो यहाँ पर याद रखने वाली बात है वो ये कि फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ही हो सकती है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही होती है। आप इनका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, यानी सेकंड को फर्स्ट नहीं बोल सकते, फर्स्ट को सेकंड नहीं बोल सकते। फर्स्ट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही रहने वाली है। सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, यह होती है आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो आइए हम डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, यहाँ हम लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखिए हमें पता है कि y एक्सिस पर हम लेते हैं वेलोसिटी और x एक्सिस पे लेते हैं हम टाइम। ठीक है, तो जैसा कि ये है मेरी y एक्सिस जिस पर मैं लेने वाली हूँ वेलोसिटी, और ये रही मेरी x एक्सिस जो कि बताएगी टाइम को। ओके, ये रहा 0। ओके, तो ये x और y एक्सिस पर हमने ले लिया है वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर एक हम जो रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाले हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे हम और क्या कहते हैं? इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये जो इक्वेशन है वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन को बताती है। कैसे? v आपकी वेलोसिटी है, u आपकी वेलोसिटी है प्लस ए टी, तो ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन को बताती है। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि एक कंडीशन हम यहाँ देख रहे हैं कि एक जो मूविंग बॉडी है वो चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, अभी जब ये चलना स्टार्ट करेगी, तो जब ये चल रही थी, ये आपकी कार है, ये स्टार्ट करती है चलना। ठीक है, मोशन स्टार्ट करती है। तो जो ये मोशन हमने इसका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है पॉइंट ए से, तो हम यहाँ लेंगे कि कार जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, यानी कि u जो है वो आपका 0 नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपकी इसमें वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी।
वो ज़ीरो नहीं है। तो ज़ीरो नहीं है तो आपका जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला नहीं है, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। आपकी जो इस कार की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हम ले रहे हैं कि ये u वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, ये कार u वेलोसिटी से चल रही है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, u। ग्राफ पे देखते हैं u वेलोसिटी कहाँ पर है। हम यहाँ पर ले लेते हैं कि ये एक जो पॉइंट है मेरा पॉइंट a, इस पॉइंट a पर जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हम ले लेंगे कि ये वेलोसिटी है u, ठीक है। ये जो होगी वेलोसिटी जीरो से a तक की, जीरो से a तक की जो वेलोसिटी हो गई, ये हो गई आपकी u, यानी पॉइंट a पर u वेलोसिटी है, ठीक है, पोजीशन a पर। अब यहाँ से जब कार चलना स्टार्ट करती है और चलकर आगे बढ़ती है, तो आफ्टर टाइम t, इसको कुछ t टाइम लगा, ये यहाँ से यहाँ तक चली, इसको कुछ t टाइम लगा और t टाइम के बाद में इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो वेलोसिटी v हो जाती है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो गई। अब हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है, कि कार किस में, एक्सीलरेशन में। क्यों है एक्सीलरेशन में, क्योंकि उसकी वेलोसिटी u से v हो गई, ठीक है। इसे हम ग्राफ पे एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीज़ों को हम ग्राफ पे देखने वाले हैं कि कैसे हुआ। तो बॉडी जो है वो कुछ u वेलोसिटी से पोजीशन a पर थी, ठीक है, उसने t टाइम तक मोशन किया, ये रहा आपका जीरो से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया टाइम t, ठीक है, ये टाइम t हो गया। इस टाइम t पर जो इसकी वेलोसिटी हो जाती है वो v हो जाती है, ठीक है। वेलोसिटी को हम y एक्सिस पे लेते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है v, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ले लूँगी कि यहाँ से जो है यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका v, ओके। तो जो आपका ये वाला डिस्टेंस था जीरो से a, ये कितना था, ये था आपका a। मैं थोड़ा और अच्छी तरीके से लिख देती हूँ इसे, ये हो गई आपकी v वेलोसिटी और यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई, ठीक है, ये हो गई आपकी u वेलोसिटी, ये वाला पॉइंट हो गया u। तो a तक का जो डिस्टेंस है, सॉरी जो वेलोसिटी है पॉइंट a पर, वो हो गई u। आफ्टर टाइम t इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, v हो गई, यानी कि इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, ठीक है। तो इसे हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस पॉइंट पर आने में उसे टाइम कितना लगा, टाइम लगा t, ये रहा मेरा टाइम t। अगर मैं टाइम को लूँ x एक्सिस से मैं टाइम लूँगी तो ये रहा टाइम, ठीक है। तो इस t टाइम पर वेलोसिटी आपकी हो गई v। तो ये रहा आपका फाइनल पॉइंट जिसे मैं नाम दूंगी b, ठीक है। तो a से b जब बॉडी चली, तो a से b जब चली तो ये हो गया उसका a से b मोशन, ठीक है। तो a टू b चल रही है और यहाँ पर देखो ये है हमारे पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। कौन सा, ये हो गई वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन को, इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो a टू b आपका स्लोप है, ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन को, ठीक है। तो देखिए दो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो आपको एक्सीलरेशन की इंफॉर्मेशन देता है, तो जो स्लोप होता है वो स्लोप बताता है एक्सीलरेशन को, और यहाँ पर स्लोप कौन है, ए बी है, ठीक है। ये जो ए बी है ये इस ग्राफ का स्लोप है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन को, ठीक है। और जो दूसरी बात थी क्या थी कि डिस्प्लेसमेंट हम कहाँ से निकाल सकते हैं, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एरिया अंडर द ग्राफ, ये जो ग्राफ है इसके अंदर का ये जो पूरा एरिया आ रहा है, ये जो पूरा एरिया ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये बताता है डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और जो ये स्लोप हो गया ए टू बी ये बताएगा आपका एक्सीलरेशन को, ठीक है। तो बॉडी एक्सीलरेशन में है, ठीक है। तो जितनी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी हमारे एग्जाम्पल में आई थी u, a, v और t, ये सारा सब कुछ हम इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। देखिए जीरो से अगर हम कहाँ पर जाए a पर, तो इस a पॉइंट पर ये रहा आपका u इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और ऐसे ही हम जीरो से इस पॉइंट पर जाए, इसे कुछ नाम दे देते हैं हम, चलिए देखिए पहले नाम दे देते हैं। ये रहा आपका पॉइंट a, ये रहा पॉइंट b, ये हो गया आपका पॉइंट c, ठीक है। यहाँ से मेजरमेंट के लिए मैं क्या करती हूँ, एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक लाइन ले ली, ए टू बी सी पर मैं एक
परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हो गया मेरा पॉइंट डी, ठीक है। और यहाँ से बी से यहाँ पर वाई एक्सिस पे एक मैं पॉइंट ले लेती हूँ अपना ई, ठीक है। ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि जो आपका 0 टू ए ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया आपका u। ए पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, 0 टू ई ये आपकी हो गई फाइनल वेलोसिटी। इस फाइनल वेलोसिटी को मैं यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर देती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये जो b से c तक का अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो ये b से c तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी मेरा किसको बताएगा बेटा, ये v को बताने वाला है, ठीक है। ये हो गया मेरा v, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं अभी। हाँ, मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये जितनी फिजिकल क्वांटिटी है ये हम ऑलरेडी ग्राफ पर ले चुके हैं। जैसे कि ये रहा ए पर इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। ए टू बी जब आप जा रहे हैं तो ए टू बी जो स्लोप है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सीलरेशन a। v जो है आपकी फाइनल वेलोसिटी, ये रही आपकी फाइनल वेलोसिटी। ग्राफ पे देखेंगे तो BC भी आपकी क्या दिखा रही है, फाइनल वेलोसिटी ही दिखा रही है। और DC किसे दिखा रही है, DC आपको इनिशियल वेलोसिटी दिखा रही है। O टू C अगर आप चलेंगे ये आपको दिखा रहा है टाइम। ऐसे ही A टू D जाएंगे ये भी आपको बताएगा टाइम, ठीक है। तो सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये ऑलरेडी हम यहाँ पर ले चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए जितना जो हमारा यहाँ पर जितने मैंने कंडीशन आपको बताई थी एग्जांपल में मैंने यहाँ ले रखी हूँ। लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आपने u ले ली, एंड देन इट इज इंक्रीजेस v इन टाइम t, ये चेंज होकर v हो जाती है टाइम t में। द वेलोसिटी चेंज एट यूनिफॉर्म रेट, जिसमें कि एक्सीलरेशन आ जाता है a, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए, फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम जानते हैं कि जो हमारे पास में मूविंग बॉडी थी वो कैसी थी, एक्सीलरेटेड बॉडी थी, उसमें एक्सीलरेशन था। तो मैं यहाँ पर अगर उसके लिए एक्सीलरेशन फाइंड करूँ तो एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला मेरे पास में हो जाएगा, क्या चाहिए होगा मुझे, ये होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी in velocity upon time, ठीक है, टाइम टेकन। तो यहाँ पर टाइम तो t आया है, चेंज इन वेलोसिटी हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, यहाँ मैं बता देती हूँ आपको। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, वेलोसिटी v से u हो गई, ठीक है। तो चेंज को हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखिए ग्राफ से हम निकालेंगे। इससे हमारा जो BC है, BC बताता है फाइनल वेलोसिटी को, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो जो DC है, DC क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल माइनस इनिशियल आप लेंगे और ये वाला टाइम ले लेंगे, तो ये आपको क्या बता देगा बेटा, एक्सीलरेशन बता देगा। आपको देखो ये एक्सीलरेशन निकालना है। ये एक्सीलरेशन आप कैसे निकालेंगे, आपको चाहिए ये BD कि जो आपका ग्राफ है वो कितना उठा है, कितना राइज किया है, ठीक है। BC आपका जो था, BC से ये जो आपका DC था, DC आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, DC से कितना ऊपर उठा है, तो कितना ऊपर उठा है, BD ऊपर उठा है। तो BD क्या है, BD ही आपका चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी आपकी BD है, आपको ये चाहिए, ठीक है, ये BD चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम कौन देने वाला है, OC आपको टाइम देने वाला है, ठीक है। तो OC हो गया आपका टाइम और BD हो गई आपकी चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, BD आपको निकालनी है। तो BD निकलेगा कैसे बेटा, BD निकलेगा आपका BC माइनस DC। तो आपको क्या मिल जाएगा, BD, क्योंकि आपके पास में BC भी है और आपके पास में DC भी है। तो हम यहाँ पे ज्योमेट्री से ले लेंगे BC माइनस DC, जो कि आपको देता है BD, और BD ही क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। तो BC की अगर आप वैल्यू देखें तो BC की वैल्यू क्या है बेटा, BC की वैल्यू है V, फाइनल वेलोसिटी V, माइनस अगर आप देखें DC की वैल्यू क्या है, DC की वैल्यू है U। A पर आपकी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी U थी, तो 0 टू A ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो DC रिप्रेजेंट करेगी U को। तो ये हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम कहाँ से मिलने वाला है, एक्स एक्सिस से मिलने वाला है, दैट इज OC। OC आपका हो जाएगा टाइम और यही आपको बताता है AD। तो ये AD और ये BD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज एक्सीलरेशन, यही आपका एक्सीलरेशन है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक्सीलरेशन जो कि मेरा स्लोप है,
एक्सीलरेशन a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी हम यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका v माइनस यू। टाइम टेकन, कितना टाइम लगा v से u होने, u से v होने में, दैट इज स्मॉल t टाइम। तो ये हो गया आपका टाइम, ठीक है। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको ये बता दिया है। इस टाइम को उठा करके मैं इस साइड लेकर जाऊंगी तो ये हो जाएगा at इज इक्वल्स टू v माइनस यू। अब इस u को उठा करके मैं इस तरफ ले जाऊंगी तो मेरे पास में वेलोसिटी आ गई, इक्वेशन आ गई, v इज इक्वल्स टू यू प्लस at। यही है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, जो कि बताती है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन को बताती है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। ये जो यहाँ मैंने आप लोगों को ग्राफ बताया, ये सेम ग्राफ हम यूज़ करने वाले सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए और थर्ड इक्वेशन को भी डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।